तो आज हम जॉन सी मैक्सवेल की किताब है टुडे मैटर्स, उसकी एक समीक्षा को समझने की कोशिश करेंगे। समीक्षा काफ़ी छोटी है, पर लगता है कि किताब का जो निचोड़ है ना, उसको पकड़ने की कोशिश की गई है इसमें। और हमारा इरादा यही है कि इस समीक्षा से वो सबसे ख़ास बातें निकालें जो शायद हमारे सुनने वालों के काम आ सकें। ये समझना कि रोज़ के छोटे छोटे फैसले असल में कितने कितने ज़रूरी होते हैं और हमारी ज़िंदगी पर उनका क्या असर पड़ता है। हाँ, और ये टॉपिक अपने आप में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि देखिए समीक्षा जिस किताब की बात कर रही है, उसका जो मूल विचार है वो यही है कि भाई बड़ी कामयाबी किसी एक दिन में नहीं मिलती। वो तो रोज की छोटी मगर लगातार की गई कोशिशों से ही बनती है। और हम में से ज्यादातर लोग, सच कहूं तो, रोज एक ही काम को लगातार करने में, मतलब कंसिस्टेंसी बनाए रखने में जूझते हैं। तो लगता है ये किताब और ये समीक्षा भी इसी मुश्किल का हल सुझाने की कोशिश करती है, ये बताकर कि आज पे फोकस करना क्यों इतना जरूरी है। सही बात है। तो चलिए इस समीक्षा को जरा और खोलते हैं। समीक्षा का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। ये उन छोटे सोचे समझे फैसलों का नतीजा है जो हम हर रोज लेते हैं। समीक्षा में एक लाइन है जो मेरा ध्यान खींच रही है। बहुत से लोग आने वाले कल को जरूरत से ज्यादा महत्व देते हैं और आज की कीमत को कम आंकते हैं। ये सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल, बिल्कुल सोचने वाली बात है। ये सोच उन लोगों के लिए एक तरह की चुनौती है जो हमेशा किसी बड़े मौके या सही वक्त के इंतजार में बैठे रहते हैं। होता क्या है कि जब हम लगातार भविष्य की सोचते हैं या शायद अतीत में अटके रहते हैं, तो हम आज पर, मतलब वर्तमान पर कंट्रोल खो देते हैं। समीक्षा यही इशारा कर रही है कि जब हम अपना ध्यान आज पर लाते हैं, तो इसका साइकोलॉजिकल फायदा भी होता है। थोड़ी चिंता कम होती है, हम ज्यादा कंट्रोल में महसूस करते हैं। भविष्य का क्या होगा इसकी चिंता करने के बजाय हम उस चीज पर फोकस कर पाते हैं जो हमारे हाथ में है, हमारा आज का दिन, हमारे आज के काम। समीक्षा शायद यही कहना चाह रही है कि असली ताकत इसी आज में है। मतलब भविष्य की बड़ी प्लानिंग से ज्यादा जरूरी ये है कि हम आज क्या कर रहे हैं, और इसी आज को बेहतर बनाने के लिए समीक्षा बताती है कि किताब में 12 खास एरियाज का जिक्र है जिन पर रोज ध्यान देना चाहिए। क्या आप इन एरियाज के बारे में थोड़ा और बता सकते हैं? समीक्षा के हिसाब से इनका क्या महत्व बताया गया है? हाँ बिल्कुल, समीक्षा इन 12 क्षेत्रों को गिनाती है, जैसे रवैया यानी एटीट्यूड, फिर प्राथमिकताएं या प्रायोरिटीज, हमारा स्वास्थ्य यानी हेल्थ, परिवार, सोच यानी थिंकिंग, कमिटमेंट, फाइनेंसेस, विश्वास या फेथ, रिश्ते, उदारता मतलब जेनरोसिटी, वैल्यूज और ग्रोथ। अब देखिए, सिर्फ लिस्ट देखकर लग सकता है कि अरे बाप रे, ये तो बहुत सारी चीजें हो गई। हाँ बिल्कुल। लेकिन समीक्षा का नजरिया ये लगता है कि ये कोई बोझ नहीं है, बल्कि एक ढांचा है, एक फ्रेमवर्क। ये जिंदगी के अलग अलग पर हाँ जुड़े हुए हिस्सों को एक साथ देखने का एक तरीका है। समीक्षा इसकी प्रैक्टिकलिटी पर, मतलब व्यवहारिकता पर जोर देती है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, बल्कि एक रोड मैप जैसा है। तो ये 12 क्षेत्र एक तरह से पूरी लाइफ को कवर करते हैं। पर क्या समीक्षा ये भी बताती है कि इन सब में बैलेंस कैसे बनाया जाए, या कोई एक एरिया दूसरों से ज्यादा जरूरी है? ये तो हर इंसान के लिए थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन जो बात निकल कर आती है वो है इनका आपस में कनेक्शन, एक दूसरे से जुड़ा होना। मिसाल के तौर पर, आपका रवैया आपकी प्राथमिकताएं तय करने में मदद करता है। अच्छा। आपकी सोच का असर आपके स्वास्थ्य और रिश्तों पर पड़ता है। तो समीक्षा इस बात पर जोर देती लगती है कि ये अलग अलग डब्बी नहीं है, बल्कि एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं। रोज इन सभी पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देने से जिंदगी में एक तरह का बैलेंस आता है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि एक स्ट्रक्चर देता है कि कैसे जीवन के इन अलग अलग हिस्सों पर रोज ध्यान दिया जाए। शायद समीक्षा का इशारा यह है कि शुरुआत रवैया या प्राथमिकताओं को ठीक करने से हो सकती है, क्योंकि वो बाकी चीजों की दिशा तय करते हैं। अच्छा, तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच हुई, मतलब जीवन को टुकड़ों में देखने के बजाय एक पूरी तस्वीर की तरह देखना। और इसी से जुड़ा हुआ समीक्षा का एक और अहम पॉइंट है कि छोटी जीतें मायने रखती हैं। समीक्षा कहती है कि बड़ी छलांग लगाने के चक्कर में पड़ने से अच्छा है कि रोज छोटे, लगातार और जानबूझकर कदम उठाए जाएं। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या समीक्षा ये बताती है कि ये असल में काम कैसे करता है? हाँ, समीक्षा इस सिद्धांत की ताकत पर काफी जोर देती है। देखिए, बड़े लक्ष्य जो होते हैं ना, वो अक्सर हमें डरा देते हैं। हमें लगता है कि हम उन्हें कभी हासिल नहीं कर पाएंगे, और नतीजा,
हम कई बार शुरुआत ही नहीं करते। सही। समीक्षा का तर्क ये है कि जब हम लक्ष्य को छोटे, रोजाना किए जा सकने वाले कामों में तोड़ देते हैं तो वो आसान लगने लगते हैं। इसी को छोटी जीत या स्मॉल विन कहते हैं। रोज जब आप वो छोटा सा काम पूरा करते हैं तो आपको एक संतुष्टि मिलती है, एक एहसास होता है कि हाँ, आप आगे बढ़ रहे हैं। ये साइकोलॉजिकली बहुत पावरफुल है। मतलब ये सिर्फ काम पूरा करने की बात नहीं है, बल्कि उस फीलिंग की भी बात है जो हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। समीक्षा इसी कंसिस्टेंसी की शक्ति की बात करती है। ये कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा है। अच्छा। रोज 15 मिनट कोई नई स्किल सीखना या रोज सिर्फ 10 पेज पढ़ना शुरू में बहुत मामूली लग सकता है ना? हाँ, लगता है। लेकिन सोचिए, साल भर में ये कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। समीक्षा का इशारा यही है कि ये छोटी लगातार की गई कोशिशें धीरे धीरे जमा होकर बहुत बड़े असाधारण नतीजे दे सकती हैं, और ये उस भारीपन से बचाता है जो बड़े लक्ष्यों को देखकर महसूस होता है। आप बस आज के छोटे कदम पर ध्यान देते हैं और वो कदम आपको कल के कदम के लिए तैयार करता है। ये तो वाकई बहुत काम का नजरिया लगता है, खासकर उन लोगों के लिए जो जल्दी हार मान लेते हैं। समीक्षा में एक और इंटरेस्टिंग बात कही गई है वैल्यूज के बारे में। मूल्य एक एंकर के रूप में। इसका क्या मतलब हुआ? समीक्षा मूल्यों को इतना अहम क्यों मान रही है? समीक्षा का ये कहना कि मूल्य एक एंकर की तरह हैं, ये काफी गहरी बात है। इसका मतलब ये है कि जब जिंदगी में उथल-पुथल हो, जब समझ ना आए कि क्या करें, किधर जाएं, तब हमारे जो कोर वैल्यूज हैं वो हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें स्थिर रखते हैं। जैसे जहाज को तूफान में लंगर संभाले रखता है ना, हाँ। वैसे ही मूल्य हमें मुश्किल वक्त में भटकने से बचाते हैं। समीक्षा शायद ये कहना चाह रही है कि अगर आप रोज अपने तय किए हुए मूल्यों के हिसाब से फैसले लेते हैं, मान लीजिए ईमानदारी या दया या मेहनत, तो आपके कामों में एक कंसिस्टेंसी और एक पर्पस बना रहता है, चाहे बाहरी हालात कैसे भी क्यों ना हो। तो ये मूल्य उन 12 क्षेत्रों में लिए जाने वाले रोज के फैसलों को गाइड करते हैं। हाँ, काफी हद तक। सोचिए, अगर आपका एक मूल्य है परिवार को प्राथमिकता देना, तो ये आपके रोज के फैसलों पर असर डालेगा कि आप अपना टाइम कैसे बिताते हैं, काम और घर में बैलेंस कैसे बनाते हैं। अगर आपका मूल्य है लगातार सीखना, तो आप रोज कुछ नया पढ़ने या सीखने के लिए टाइम निकालेंगे। समीक्षा का तर्क ये लगता है कि जब हमारे काम हमारे मूल्यों से जुड़े होते हैं तो हमें सिर्फ सफलता ही नहीं मिलती, बल्कि एक तरह की अंदरूनी शांति, एक सैटिस्फैक्शन भी महसूस होता है। ये हमें एक मीनिंगफुल जिंदगी जीने में मदद करते हैं। अनिश्चित समय में जब सब कुछ बदल रहा हो, आपके मूल्य ही वो स्थिर चीज होते हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। ये बात समझ में आती है। अब समीक्षा किताब की एक और खूबी बताती है कि ये सिर्फ मोटिवेशनल किताब नहीं है, बल्कि काफी प्रैक्टिकल और एक्शन ओरिएंटेड है। इसमें चेकलिस्ट है, सोचने के लिए सवाल हैं और फौरन लागू करने लायक सलाह भी दी गई है। ये पहलू कितना महत्वपूर्ण है, खासकर हमारे जैसे सुनने वालों के लिए जो जानकारी को इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सेल्फ हेल्प की दुनिया में बहुत सी किताबें हैं जो बड़े बड़े आइडियाज देती हैं, इंस्पायर करती हैं, लेकिन ये नहीं बताती कि उन आइडियाज को असल जिंदगी में उतारा कैसे जाए। सही बात है। समीक्षा का ये कहना कि किताब प्रैक्टिकल है, इसका मतलब है कि वो क्यों के साथ साथ कैसे पर भी ध्यान देती है। चेकलिस्ट, सवाल और लागू करने लायक सलाह, ये वो टूल्स हैं जो पढ़ने वाले को सिर्फ सोचने पर मजबूर नहीं करते, बल्कि कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं, एक्शन लेने के लिए। हमारे सुनने वाले, जो अक्सर लर्नर प्रोफाइल के होते हैं, वो सिर्फ ज्ञान नहीं चाहते, वो उसे अप्लाई करने के तरीके ढूंढते हैं। समीक्षा के मुताबिक ये किताब इसी जरूरत को पूरा करती है। ये जानने यानी नोइंग और करने यानी डूइंग के बीच के गैप को कम करने में मदद करती है। तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं, एक प्रैक्टिकल गाइड भी है। चलिए अब जरा समीक्षा के हिसाब से किताब की ताकतों यानी स्ट्रेंथ्स पर नजर डालते हैं। समीक्षा क्या कहती है, इसमें क्या क्या अच्छा है। समीक्षा कई अच्छी बातें गिनाती है। पहली कि ये पढ़ने में आसान है और सीधी बात करती है, मतलब घुमा फिराकर नहीं। ओके। दूसरी, ये प्रेरक है, मोटिवेशनल है, जो लोगों को शुरुआत करने के लिए जरूरी जोश देती है। तीसरी, जैसा हमने अभी बात की, ये सिर्फ सोच बदलने पर जोर नहीं देती, बल्कि करने लायक कदम, मतलब एक्शनेबल स्टेप्स भी बताती है। और चौथी, ये जिंदगी के कई पहलुओं, पर्सनल, रिलेशनशिप्स, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, सबको कवर करती है। तो ये एक तरह से जिंदगी को बेहतर बनाने का एक पूरा पैकेज पेश करती है। कम से कम समीक्षा का तो यही मानना है। ये तो काफी मजबूत पक्ष लगते हैं। लेकिन क्या समीक्षा कुछ कमजोरियों यानी वीकनेसेस का भी जिक्र करती है? कोई भी चीज परफेक्ट तो नहीं होती है ना? हाँ, बिल्कुल। समीक्षा कुछ संभावित कमजोरियों की तरफ भी इशारा करती है। एक तो ये कि अगर किसी ने जॉन मैक्सवेल की दूसरी किताबें पढ़ी हैं, तो हो सकता है उन्हें कुछ बातें थोड़ी दोहराई हुई सी लगें, मतलब रेपिटेटिव। लेखक अक्सर अपने कोर आइडियाज को अलग अलग किताबों में नए तरीके से पेश करते हैं, तो यह मुमकिन है। ये तो होता है कई बार। और कोई बात
दूसरी बात जो समीक्षा उठाती है वो थोड़ी ज्यादा दिलचस्प है। वो कहती है कि कुछ लोगों को, खासकर उन्हें जो पहले से सेल्फ हेल्प की दुनिया से वाकिफ हैं, इसमें बताई गई सलाह थोड़ी कॉमन सेंस जैसी लग सकती है। अच्छा। जैसे रोज कसरत करनी चाहिए या अपने पैसों का हिसाब रखना चाहिए। ये बातें तो हम सब जानते ही एक तरह से। हाँ, ये तो अक्सर होता है सेल्फ हेल्प किताबों के साथ। हमें लगता है भाई इसमें नया क्या है। सही कहा। लेकिन यहीं पर समीक्षा एक अहम सवाल भी छोड़ देती है, या कम से कम हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या कॉमन सेंस को अमल में लाना वाकई आसान होता है? हम सब जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना सेहत के लिए अच्छा है, या गुस्सा कम करना चाहिए, पर कितने लोग इसे रोज कर पाते हैं? तो समीक्षा का इशारा शायद ये है कि किताब की असली कीमत शायद नई जानकारी देने में उतनी नहीं है जितनी उस सामान्य ज्ञान को रोजमर्रा की आदत में बदलने के तरीके बताने में है। जानना एक बात है और लगातार करना वो बिल्कुल दूसरी बात है। असली चुनौती तो करने में ही है। ये बहुत गहरा पॉइंट है। जानना और करना, इसी फासले को पाटना शायद इस किताब का मकसद है, जैसा समीक्षा बता रही है। तो फिर समीक्षा के मुताबिक ये किताब असल में किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? कौन है इसके टारगेट ऑडियंस? समीक्षा के अनुसार ये किताब खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो रोजमर्रा के कामों में कंसिस्टेंसी बनाए रखने में मुश्किल महसूस करते हैं। अच्छा। वो लोग जो अच्छी आदतें बनाना तो चाहते हैं पर बना नहीं पाते। इसके अलावा ये लीडर्स, बिजनेस ओनर्स या स्टूडेंट्स के लिए भी उपयोगी बताई गई हैं जो अपनी रोज की प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। और सच कहें तो समीक्षा का इशारा है कि ये किसी भी ऐसे इंसान के काम आ सकती है जो अपनी जिंदगी को ज्यादा उद्देश्यपूर्ण और अनुशासित तरीके से जीना चाहता है और इसके लिए प्रैक्टिकल तरीके ढूंढ रहा है। ये उन लोगों की जरूरतें पूरी कर सकती हैं जो सिर्फ फिलॉसफी नहीं बल्कि ठोस एक्शन प्लान चाहते हैं। लगता है इसका दायरा काफी बड़ा है, क्योंकि रोजमर्रा की अनुशासन और आदतों का सवाल तो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा ही हुआ है। बिल्कुल। शायद इसीलिए समीक्षा ने इसे काफी सराहा भी है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें जो हमने इस समीक्षा के आधार पर की, तो मुख्य बातें क्या होंगी? सबसे बड़ी सीख क्या है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सीख तो यही है कि हमारा आज ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। भविष्य की बड़ी योजनाओं से ज्यादा जरूरी है कि हम आज क्या चुनते हैं, आज क्या करते हैं। दूसरी बात, छोटे लगातार उठाए गए कदम वक्त के साथ मिलकर बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, इसे कम नहीं आंकना चाहिए। और तीसरी, रोज का अनुशासन, रोज की कमिटमेंट ही लंबी दौड़ में सफलता की कुंजी है। और हाँ, समीक्षा ने किताब को 5 में से 4.5 स्टार दिए हैं, जो बताता है कि समीक्षक को यह किताब काफी प्रभावशाली लगी। 4.5 स्टार, ये तो काफी अच्छी रेटिंग है। ये दिखाता है कि समीक्षा इसे एक मजबूत किताब मानती है। हाँ, और इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। मैक्सवेल ने 12 क्षेत्रों की बात की जिन पर रोज ध्यान देना चाहिए, जैसा कि समीक्षा में बताया गया है। लेकिन अगर हम उन 12 क्षेत्रों से भी आगे सोचें, तो ऐसा कौन सा एक खास रोज का काम या आदत हो सकती है जो अगर पूरी शिद्दत और निरंतरता से की जाए तो वो किसी व्यक्ति के अपने बिल्कुल निजी लक्ष्यों पर सबसे ज्यादा सकारात्मक असर डाल सकती है? सिर्फ एक चीज। वाह, ये सोचने लायक सवाल है। ये हमें किताब के सामान्य फ्रेमवर्क से निकालकर अपनी व्यक्तिगत जरूरतों और लक्ष्यों पर फोकस करने के लिए कहता है। शायद अपनी उस एक चीज को पहचानना ही बदलाव की शुरुआत हो। बहुत खूब। तो इस समीक्षा के विश्लेषण से ये तो साफ है कि हमारे रोज के छोटे छोटे चुनाव कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। और इसी समझ के साथ आज की ये बातचीत हम यहीं खत्म करते हैं।